गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग जो है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ सॉलिड फ्यूल पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके पहले हम लोग समझ लें कि सॉलिड फ्यूल होता क्या है। सॉलिड फ्यूल मीन्स ईंधन। ईंधन को जो है हम कह सकते हैं कि क्या होता है ईंधन, व्हाट इज फ्यूल्स। तो लिखा हुआ है द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हीट एनर्जी ऑन बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज नोन एज फ्यूल। समझ में? द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हीट एनर्जी ऑन बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर इज नोन एज फ्यूल। मतलब कि जब वो पदार्थ जो वायु अथवा ऑक्सीजन पर में दहन किए जाने पर अधिक से अधिक ऊर्जा अथवा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ईंधन कहते हैं। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फ्यूल्स में देखिए तीन तरह के होते हैं फ्यूल्स, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स और गैसियस फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल्स में हमारा वुड, कोल, चारकोल, कोक एक्सेट्रा इत्यादि होते हैं। इसी तरह लिक्विड फ्यूल में हमारा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, क्रूड ऑयल, ये सब जो है हमारे लिक्विड फ्यूल्स में आ जाते हैं। और गैसियस फ्यूल्स में आपका कोल गैस, ऑयल गैस, वाटर गैस, बायोगैस, सीएनजी, एलपीजी इत्यादि आ जाते हैं। तो इस तरह फ्यूल्स जो है तीन भाग में डिवाइड किया गया है, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स, गैसियस फ्यूल्स। तो आज हम लोग जो है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ सॉलिड फ्यूल्स का करेंगे, जिसमें जो है कोल का हम लोग जो है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करेंगे। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस को हम लोग हिंदी में कहते हैं आसन्न विश्लेषण या घटक विश्लेषण। ठीक है। आसन्न विश्लेषण या प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि क्वालिटी ऑफ कोल चेक करते हैं। कोल की क्या क्वालिटी है? तो क्वालिटी ऑफ कोल, जितना अच्छा कोयला होगा उसमें उतना कार्बन की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। जितनी अधिक कार्बन की मात्रा होगी उतना ही कोयला जो है, कोल जो है उसकी क्वालिटी बहुत हाई होगी, अच्छी होगी। तो इसमें जो है देखें क्वालिटी ऑफ कोल में देखिए इसको जो है चार भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है पीट कोल, जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन 50 to 60% होता है पीट कोल में। देख रहे हैं पीट कोल में। दूसरा है लिग्नाइट कोल, इसको ब्राउन कोल भी कहते हैं। इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन 60 to 75% होता है। और इसको लिग्नाइट कोल या ब्राउन कोल भी कहते हैं। ठीक है। इसी तरह B2- कोल है, जिसे कॉमन कोल कहते हैं, जो जनरली यूज किया जाता है। इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन 75 to 90% तक होता है। इसी तरह चौथा जो है एंथ्रासाइट कोल, ये हाई क्वालिटी कोल है, सबसे अच्छा कोयला है। इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन 90 to 98% होता है। तो इस पे इसको डिवाइड किया गया है चार भाग में, पीट कोल, लिग्नाइट कोल या ब्राउन कोल, B2- कोल तो कॉमन कोल या एंथ्रासाइट कोल या हाई क्वालिटी कोल है। इस तरह जो इसको एनालिसिस किया गया है। तो हम लोग समझ लें इसको, उसके बाद आगे हम कराते हैं। देखिए आज हम लोग जो है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करेंगे ऑफ सॉलिड फ्यूल। आसन्न विश्लेषण द्वारा ठोस ईंधन का हम जो है परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे, कितना परसेंटेज कार्बन है ये निकालेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ सॉलिड फ्यूल। ठीक है। इसके लिए जो हमें एक इक्विपमेंट चाहिए, वो इक्विपमेंट है हमारे डिसिकेटर चाहिए, सिलिका क्रूसिबल चाहिए, ओवन, मफल फर्नेस, केमिकल बैलेंस। ठीक है। तो इस तरह जो है हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन निकालने के लिए देखिए हम जो है तीन चीज़ पहले निकालते हैं। पहला है देखिए कोयले में जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है, हमने बताया था कि जितना अधिक होगा कार्बन उतना उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। लेकिन किस वजह से उसकी क्वालिटी गिर जाती है, उसके लिए तीन पॉइंट्स हैं। पहला है मॉइस्चर, दूसरा है वोलेटाइल मैटर। मॉइस्चर नमी, जिसमें उसमें नमी आ जाती है। वोलेटाइल मैटर, उसमें वाष्पशील पदार्थ जो होते हैं इसके कारण, और ऐश, राख जो निकलती है। इसी पे जो है उसकी जो है क्वालिटी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले कोयले की जो कितना मॉइस्चर है ये निकालते हैं। तो मॉइस्चर निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लगभग ये सिलिका क्रूसिबल है हमारे पास, देख रहे हैं ये सिलिका क्रूसिबल है, ये क्रूसिबल है।
इस क्रूसिबल में ये देखिए ये सिलिका की बनी हुई है, ये लिड है, इसको बंद कर दिया जाता है। तो ये हमारी सिलिका क्रूसिबल, इसमें जो है हम लगभग 2 ग्राम जो है पाउडर कोल लेंगे। पाउडर कोल बिल्कुल पिसा हुआ कोला आता है, उसकी क्वालिटी निकालना है। तो कोल ले लेंगे। कोल लेने के बाद 2 ग्राम लेने के बाद हम इसको वे कर लेंगे। तो हमारा देखिए मॉइस्चर निकालने के लिए हमने क्या किया, वेट ऑफ सिलिका क्रूसिबल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको खाली इसका वेट लेंगे। हमारे पास केमिकल बैलेंस सही है, उसकी सहायता से इस खाली सिलिका क्रूसिबल का वेट निकाल लेंगे। वेट निकालेंगे, इसको हमने x मान लिया है, x ग्राम। उसके बाद वेट ऑफ सिलिका क्रूसिबल विथ कोल सैंपल y, इसमें जो है लगभग 2 ग्राम, अंदाज से लगभग 2 ग्राम हमने कोल ले लिया है, पाउडर्ड कोल। उसको 2 ग्राम लेने के बाद उसका वेट निकाल लिया है, इसको y मान लिया। जो भी आएगा इसको रख देंगे। उसके बाद है इसको जो है हीटिंग एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर इन ओवन। फिर इसको जो है क्रूसिबल को हम एक ओवन में जो है 110 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते हैं। 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे के लिए, 1 घंटे तक ये उसमें रहेगा ओवन में। और उसके बाद 1 घंटे बाद इसको जो है हम निकाल करके बाहर निकालते हैं और कुछ देर उसको हवा में रख देते हैं। उसके बाद इसको डिसिकेटर में रख देते हैं। डिसिकेटर में रखने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर इसके बाद इसका वे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ क्रूसिबल विथ कोल विदाउट मॉइस्चर। उसका मॉइस्चर सब चला जाएगा। ये जेड मान लिया, इसको वे कर लेंगे, जो वे आएगा इसको लिख देंगे, तो ये जेड हो जाएगा। तो इस तरह हमने तीनों चीज निकाल ली। वेट ऑफ सिलिका क्रूसिबल निकाला x, वेट ऑफ क्रूसिबल विथ कोल सैंपल y, और वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस कोल विदाउट मॉइस्चर। विदाउट मॉइस्चर जो हमारा आया गर्म करने के बाद ये जेड मान लिया। तो इससे हमने एक्स वाई जेड निकाल लिया। तो वेट ऑफ कोल सैंपल कितना हो जाएगा, इसमें से y में से x घटा देंगे तो वेट ऑफ कोल सैंपल आ गया। तो वेट ऑफ कोल सैंपल y माइनस एक्स कर लिया। इसी तरह वेट ऑफ मॉइस्चर निकाल लेंगे, y माइनस जेड। वेट ऑफ मॉइस्चर y माइनस जेड, y क्या है, वेट ऑफ क्रूसिबल विथ कोल सैंपल, और वेट ऑफ क्रूसिबल विथ कोल विदाउट मॉइस्चर, इसको घटा देंगे y माइनस जेड। तो हमारा आ जाएगा वेट ऑफ मॉइस्चर निकल आएगा। तो y माइनस जेड वेट ऑफ मॉइस्चर निकल आएगा। इस तरह हम परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर निकाल लेंगे, y माइनस जेड डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स। y माइनस जेड मीन्स वेट ऑफ मॉइस्चर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ कोल सैंपल इनटू 100। तो ये आ जाएगा परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। ये हम यहाँ लिख देंगे कितने परसेंट मॉइस्चर आ गया। इसी तरह वोलेटाइल मैटर निकालेंगे, वाष्प पदार्थ निकालेंगे। तो वेट ऑफ सिलिका क्रूसिबल ये हम निकाल चुके हैं, वेट ऑफ सिलिका क्रूसिबल ये रख देंगे यहाँ पर। वेट ऑफ क्रूसिबल विथ मॉइस्चर फ्री कोल। मॉइस्चर फ्री कोल क्या है, ये मॉइस्चर फ्री कोल है, जेड जो है ये जो है वेट ऑफ क्रूसिबल कोल विदाउट मॉइस्चर, ये मॉइस्चर फ्री कोल है। तो इसका जो वेट आएगा इसको यहाँ रख देंगे, देख लेना। तो वेट ऑफ क्रूसिबल विथ मॉइस्चर फ्री कोल ये y मान लिया, इसको रख देंगे। उसके बाद इसको जो है 970 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 7 मिनट के लिए हम इलेक्ट्रिक मफिन फर्नेस पे गर्म करेंगे। 970 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के बाद जब करीब 7 मिनट तक गर्म करने के बाद इसको फिर निकालेंगे टंग्स की सहायता से। उसके बाद उसको जो है मेटल प्लेट पर करीब कुछ देर के लिए रख देंगे जिससे ठंडा हो जाए। उसके बाद फिर डिसिकेटर में रखेंगे। डिसिकेटर में रखने के बाद कुछ देर बाद इसको निकालेंगे। फिर उसके बाद केमिकल बैलेंस में इसका वे कर लेंगे। तो निकाल लेंगे वेट ऑफ मॉइस्चर फ्री कोल। वेट ऑफ मॉइस्चर फ्री कोल कितना हो जाएगा, y माइनस जेड। y माइनस जेड हो जाएगा। तो ये y माइनस जेड निकाल लिया हमने, y माइनस जेड निकाल लिया, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद वेट ऑफ वोलेटाइल मैटर। वेट ऑफ वोलेटाइल मैटर कितना आ जाएगा, वेट ऑफ वोलेटाइल मैटर लिखा है वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस कोल विदाउट वोलेटाइल मैटर, जेड माना था हमने, गर्म करने के बाद इसको वे किया था। तो ये हो जाएगा जेड माइनस y माइनस जेड। y माइनस जेड घटा कर दिया तो ये क्या आ जाएगा हमारा वेट ऑफ वोलेटाइल मैटर। समझ में आया कि नहीं। तो वेट ऑफ मॉइस्चर फ्री कोल निकल आया, y माइनस जेड। y माइनस जेड कर दिया तो वेट ऑफ मॉइस्चर फ्री कोल आ गया। और वेट ऑफ वोलेटाइल मैटर निकालने के लिए वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस कोल विदाउट वोलेटाइल मैटर। तो y में से जेड घटा दिया हमने, तो ये आ जाएगा वेट ऑफ वोलेटाइल मैटर। तो इस तरह हमने जो है निकाल लिया। तो परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर हो जाएगा क्या, y माइनस जेड डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स। y माइनस जेड क्या है, वेट ऑफ वोलेटाइल मैटर डिवाइडेड बाई
वेट ऑफ मॉइस्चर फ्री कोल इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर आ गया, कितने परसेंटेज हमारा उसमें वोलेटाइल मैटर है। इसी तरह एच निकालेंगे, तो एच निकालने के लिए वेट ऑफ सिलिका क्रूसिबल एक्स निकालने के लिए, ये हमारा पहले निकाल चुके वेट ऑफ सिलिका क्रूसिबल। तो इसके बाद वेट ऑफ क्रूसिबल कोल सैंपल, वेट ऑफ क्रूसिबल विद कोल सैंपल ये भी निकाल चुके हैं भाई, इसको भी रख देंगे। उसके बाद हीटिंग एट 770 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए 770 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे इन मफल फर्नेस, इलेक्ट्रिक मफल फर्नेस पे गर्म करेंगे। उसके बाद गर्म करने के बाद हम उसका जो राख बन जाएगी, इसको वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस ऐश, उसमें जो राख मिली इसको हम वे कर लेंगे तो वो आ जाएगी जेट मान लिया, जेट ग्राम, इसको रख दिया। तो अब वेट ऑफ कोल सैंपल, वेट ऑफ कोल सैंपल y माइनस जेड, वाई माइनस जेड कर दिया, वाई माइनस एक्स कर दिया तो वेट ऑफ कोल सैंपल आ गया। इसी तरह वेट ऑफ एश निकालेंगे, वेट ऑफ एश निकालने के क्या होगा, वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस एश, तो क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स, तो वेट ऑफ आपका एश आ जाएगा। और इस तरह हमने वेट ऑफ एश निकाल लिया। इसके बाद परसेंटेज ऑफ एश निकाल लेंगे, तो परसेंटेज ऑफ एश इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ एश डिवाइडेड बाई वेट ऑफ कोल सैंपल, y माइनस जेड डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स इंटू 100। इस तरह इसको कैलकुलेट करके हमने परसेंटेज ऑफ एश निकाल लिया। तो इस तरह हमने तीन चीज निकाला, मॉइस्चर निकाल लिया, वोलेटाइल मैटर निकाल लिया और एश निकाल लिया। अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो उसको परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन मतलब 100 में से हटा देंगे तो ये परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन आ गई। ठीक है, परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन, स्थिर कार्बन कितना हुआ, परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन इक्वल टू 100 माइनस मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर और एश, इस तीनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 100 में से घटा देंगे तो वो हमारी परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन है। इस तरह जो है हम रिजल्ट आ गया हमारा, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कितना आया, परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर कितना आया, परसेंटेज ऑफ एश कितना आया, इसी तरह परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन हम निकालेंगे। तो इस तरह हम इस एक्सपेरिमेंट को अभी हम परफॉर्म करेंगे, आप लोग देखिएगा। ये है कैलकुलेशन, यदि हमने आपको बता दिया, इसमें अभी हम वैल्यू रख देंगे और आप लोग देखिएगा। आइए हम लोग जो है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ सॉलिड फ्यूल करेंगे। देखिए ये हमारा केमिकल बैलेंस है, ठीक है, ये केमिकल बैलेंस है और ये हमारा सिलिका क्रूसिबल है और ये लिड है। इस तरह इसको ढक देते हैं और ये डॉम्स है, देख रहे हैं, इसी से पकड़ते हैं। और ये हमारा डेसिकेटर है, एक कांच का एक जार होता है, इसके नीचे जो है कैल्शियम क्लोराइड रख देते हैं, ठीक है, नीचे कैल्शियम क्लोराइड रखा गया है जो सिलिका क्रूसिबल की जो नमी वगैरह को ये सोख लेता है। तो ये कांच का, और ये बिल्कुल एयर टाइट है, बंद कर देते हैं कहीं से वाले इसमें नमी न जाए। और ये कैल्शियम क्लोराइड जो है इसकी नमी को सोख लेता है। और ये हमारा जो है चारकोल एक्टिवेट पाउडर है, ये कोल पाउडर, इसी का हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें करना क्या है, मॉइस्चर निकालने के लिए वेट ऑफ सिलिका क्रूसिबल निकालेंगे। तो वेट ऑफ सिलिका क्रूसिबल निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिलिका क्रूसिबल का वेट ले लेंगे। इस तरह हमने सिलिका क्रूसिबल को पहले साफ कर लिया, अच्छी तरह से कपड़े से साफ कर लेंगे, इसमें धूल ना हो। ठीक है, साफ करने के बाद आप सिलिका क्रूसिबल का वेट ले लेंगे 28.42 ग्राम, 28.42 ग्राम। तो इसको नोट कर लिया हमने 28.42 ग्राम। ठीक है, अब इसमें लगभग 2 ग्राम हम ये चारकोल ले लेंगे, लगभग 2 ग्राम अंदाज से। अंदाज से ले लेंगे। और बढ़ाने लगभग 2 ग्राम इसमें हम अंदाज से जो है चारकोल लेंगे। और बढ़ाना पड़ेगा।
लगभग 2 ग्राम हो गया है। ये हमने लगभग 2 ग्राम ले लिया। इसको जो है 0.50, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ उसविल विथ कोल सल्फेट 30.50 ग्राम, लगभग 2 ग्राम, थोड़ा ज़्यादा ही है, हमने ले लिया। ठीक है, तो ये हमने वेट ऑफ सिलिका उसविल निकाल लिया 28.42 ग्राम, और वेट ऑफ सिलिका उसविल विथ कोल सैंपल हमने ले लिया है 30.50 ग्राम, लगभग 2 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ले लिया। ठीक है, इस तरह हमने इसको निकाल लिया। अब इस सिलिका उसविल को हम क्या करेंगे, ले जा करके हमको इसमें रखना है हीटिंग एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर इन ओवन में रखेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, सिलिका उसविल को निकाल लेंगे, ये निकाला हमने, और इसको अब ओवन में रखेंगे। अब हम इसको लेके चलते हैं ओवन में, देख रहे हैं, इस तरह हम जाएंगे ओवन में रखने के लिए। देखिए ये जो है हमारा हॉट एयर ओवन है। अब इसमें जो है हम सिलिका उसविल को रखेंगे। इससे पहले हम इसको ऑन कर देते हैं। ये हमारा स्विच है, देख रहे हैं, ये हमने ऑन कर दिया, ये ऑन हो गया है। अब इसमें हमको चूँकि 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना है, तो इसलिए इसको सेट करेंगे। ये हमारा जो है इसको पॉइंट को सेकंड कर लेंगे, और हम यहाँ से टेम्परेचर सेट करेंगे 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे। टेम्परेचर कंट्रोलर है, और ये हमने इसको धीरे धीरे 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सेट कर दिया है। ठीक है, और ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड सेट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे सिलिका उसविल को। ये सिलिका उसविल है, ठीक है ना, इसको हमने उठाया और खोला। खोलने के बाद इस ओवन में हमने, ठीक है ना, इस तरह, ये आप देखिए इस तरह का ओवन अंदर है, और इसके वहाँ पर हमने सिलिका उसविल रख दी है, और इसको हमने बंद कर दिया है। ये बंद हो गया अच्छी तरह से। अब ये जो है लगभग 1 घंटे तक इसी में रहेगा। 1 घंटे के बाद फिर हम इसको निकालेंगे, और उसके बाद इसको ठंडा करेंगे, फिर डेसिकेटर में रखेंगे, फिर उसके बाद वेट करेंगे। ठीक है, देखिए लगभग 1 घंटा हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको स्विच ऑफ कर देंगे। ये हमने स्विच ऑफ कर दिया, और उसके बाद अब क्या करेंगे कि उसविल को हम इस मेटल प्लेट से निकालेंगे। तो फिर हमने जो है ये जो है पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद इसको मेटल प्लेट पर रखा, देख रहे हैं, ये मेटल प्लेट पर रख के इसको हम कुछ देर के लिए इस पर रख देंगे, ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसको डेसिकेटर में रख देंगे। ठीक है, ये मेटल प्लेट पर रखा हुआ है, उसके बाद ठंडा करने के लिए डेसिकेटर में रखेंगे। अब ये जो है उसविल जो है ठंडी हो गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये डेसिकेटर में इसको रखेंगे, देख रहे हैं, इस तरह हमने डेसिकेटर में इसको रख दिया और उसको बंद कर दिया। अब कुछ देर इसमें रखा रहेगा, जिससे कि इसकी नमी जो है इसमें सोख लेगा, और ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद इसको हम बेक करेंगे। अब ये लगभग जो है सिलिका उसविल ठंडी हो गई होगी। अब हमने जो है इसको निकाल लिया, इसको निकालेंगे, ठीक है, तो निकाल लिया, और निकालने के बाद और बैलेंस में रखा, ऑन कर दिया, और इसका वेट ले लेंगे 30.32। इसका वेट आ गया 30.32, ये आ गया। तो ये हो गया वेट ऑफ उसविल प्लस कोल विदाउट मॉइस्चर, विद मॉइस्चर में विदाउट मॉइस्चर, ठीक है, हो जाएगा वेट ऑफ उसविल एंड कोल विदाउट मॉइस्चर, ये आ जाएगा 30.32 ग्राम। अब क्या करेंगे, वेट ऑफ कोल सैंपल निकालेंगे, तो y माइनस जेड निकालेंगे, तो इसका वेट आ रहा है 2.08 ग्राम। इसको घटाने पर y माइनस जेड घटाएंगे तो 2.08 ग्राम आया। ये हो जाएगा वेट ऑफ कोल सैंपल। अब निकालेंगे वेट ऑफ मॉइस्चर टू y माइनस जेड करेंगे, तो इसका आ रहा है 0. हो जाएगा
वाई माइनस जेड कर दिया तो 0.18 ग्राम। ये आ गया वेट ऑफ मॉइस्चर। वेट ऑफ मॉइस्चर निकाल लिया और वेट ऑफ क्लोज सैंपल निकाल लिया। अब इसमें रख देंगे तो ये क्या है, वाई माइनस जेड वेट ऑफ मॉइस्चर। वेट ऑफ मॉइस्चर कितना है, पॉइंट आपका ये आपका आ जाएगा 0.18 डिवाइडेड बाई 2.08। इसको निकाल लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद देखते हैं कि कितने परसेंटेज लगता है। तो ये हमने जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आपका है 0.18 डिवाइडेड बाई 2.08 इक्वल टू आ जाएगा आपका इंटू 100 8.65%। 8 ये आपका आ जाएगा इंटू 100 इक्वल टू 8.65%। ये हमारा जो है परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर हमने निकाला 8.65%। ठीक है, अब हम निकालना है तो क्या निकालना है, वेट ऑफ सिलिका पुष्पित। वेट ऑफ सिलिका पुष्पित निकाल चुके हैं 28.42 ग्राम। ठीक है, और वेट ऑफ पुष्पित विदाउट मॉइस्चर भी निकाल चुके हैं। विदाउट मॉइस्चर कितना वेट ऑफ विदाउट मॉइस्चर ये है 30.32 ग्राम ये निकाल चुके हैं पहले विदाउट मॉइस्चर। अब हमें निकालना है हीटिंग एट 970 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 7 मिनट इन मफल्ड फर्नेस। अब इस पुष्पित को हम क्या करेंगे, 7 मिनट के लिए 970 डिग्री सेंटीग्रेड पे मफल्ड फर्नेस पे रखेंगे। मफल्ड फर्नेस पे रखेंगे, उसके बाद ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर इसके बाद उसी तरह फिर वे करेंगे। देखिए मफल फर्नेस पे रखने के बाद इसको 60 मिनट मफल फर्नेस पे रखा है, उसके बाद हमने डिसिकेटर पे रख दिया है। अब ये लगभग ठंडा हो गया होगा। अब इसका हम फिर वे करेंगे। स्टेम उठाया और बैलेंस पे फिर रखा, इसका वेट जो आ गया हमारा 30.21 ग्राम। 30.21 ग्राम ये हमने बेस कर लिया। ये हो जाएगा वेट ऑफ पुष्पित कोल विदाउट वोलेटाइल मैटर 30.21 ग्राम। 30.21 ग्राम। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे वेट ऑफ मॉइस्चर फ्री कोल y माइनस एक्स। y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, इसमें से इसको घटा देंगे माइनस एक्स 1.94 ग्राम आ गया। 1.94 ग्राम आ गया। अब इसी तरह हमने निकाल दिया वेट ऑफ वोलेटाइल मैटर y माइनस जेड। y क्या है 30.32 और ये कितना जेड कितना है 30.21। जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0.11 ग्राम। ठीक है, इस तरह हमने जो है निकाल दिया y माइनस एक्स और y माइनस जेड निकाल दिया। अब परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर निकालेंगे तो y माइनस जेड डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स। तो y माइनस जेड कितना है, y माइनस जेड आपका है y माइनस जेड आपका निकला कितना, y माइनस जेड 1.94 डिवाइडेड बाई 1.94 नहीं, ये आपका है 0.11 डिवाइडेड बाई 1.94 इंटू 100 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पे आ रहा है 5.67 ग्राम परसेंट। 5.67% ये आ गया है ना। y माइनस जेड रखा, y माइनस जेड
0.11 और y माइनस एक्स 1.94 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5.67%। ठीक है, तो इस तरह हमने जो है वोलेटाइल मैटर में निकाल लिया। अब हम निकालेंगे ऐश। ऐश निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर इसको जो है सिलिका क्रूसिबल को हम, ठीक है, तो यहाँ पर वेट ऑफ सिलिका क्रूसिबल निकाल चुके हैं 28.42 ग्राम, तो ये हो जाएगा आपका 28.42 ग्राम, ये हो जाएगा 28.42 ग्राम, ये निकाल चुके हैं। उसका वेट ऑफ सिलिका क्रूसिबल 4 सैंपल ये निकाला है, वेट ऑफ सिलिका क्रूसिबल प्लस 4 सैंपल 30.50 ये निकाल चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हीटिंग एट 770 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर हाफ एन आवर इन मफल फर्नेस, फिर मफल फर्नेस रखेंगे इसको 770 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधे घंटे के लिए। ठीक है, अब इसको फिर मफल फर्नेस पर रखने जा रहे हैं, उसके बाद फिर इसको देखिए। अब इसको जो है मफल फर्नेस में रखने के बाद लगभग 770 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने गर्म किया था आधे घंटे के लिए। अब इसको हम निकाल लें डिसीमीटर से, क्योंकि ठंडा हो गया होगा। ये हमने इसको डिसीमीटर से निकाल लिया। निकालने के बाद इसको हम फिर उसी तरह वे करेंगे, वे किया हमने और इसका वे आ गया 28.58 ग्राम। 28.58 ग्राम, इसका वेट आ गया 28.58 ग्राम। 28.58 ग्राम ये हमने निकाल लिया वेट ऑफ क्रूसिबल और ऐश का 28.58 ग्राम। ठीक है, अब निकाल लें वेट ऑफ फोर सैंपल। वेट ऑफ फोर सैंपल क्या है आपका y माइनस एक्स निकाल लें, कितना आ गया 2.08 ग्राम। 2.08 ग्राम, ठीक है, y माइनस एक्स 2.08 ग्राम निकाल चुके थे। देखिए पहले y माइनस एक्स 2.08 ग्राम, वही चीज निकल है 2.08 ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ कोसेंट। अब निकालेंगे वेट ऑफ ऐश कितना है, तो z माइनस एक्स, z कितना 28.58 माइनस x 28.42, तो ये आ जाएगा आपका 0.16 ग्राम। 0.16 ग्राम, ठीक है, तो ये निकाल लिया हमने वेट ऑफ ऐश। तो वेट ऑफ ऐश निकाल लिया, तो हम इसको भी निकाल लें। परसेंटेज ऑफ ऐश कितनी है, परसेंटेज ऑफ ऐश निकालने के लिए कितना हो जाएगा वेट ऑफ ऐश कितना 0.16 डिवाइडेड बाय 2.08 into 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करने पर आएगा 7.69%। 7.69%। तो इस तरह हमने जो है परसेंटेज ऑफ ऐश निकाला 7.69%। अब फिक्स कार्बन निकालेंगे। फिक्स कार्बन निकालने के लिए क्या होगा, आप मॉइस्चर आया 8.65 और वोलेटाइल मैटर आया 5.67 और ऐश आई है 7.69। तीनों को जोड़ लेंगे और 100 में से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन। इसको जोड़ करके घटा देंगे तो ये आएगा आपका परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन 77.99%। 77.99%। तो इस तरह हमने देखा कि फिक्स परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन निकाले, तो रिजल्ट क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कितना है 8.65%। 8.65%। उसके बाद परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर 5.67%। 5.67% और इसी तरह परसेंटेज ऑफ ऐश 7.69%। 7.69% और परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन जो है 77.99%। तो इस तरह में जो है परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन निकाल दिया। तो 77.99% अगर कार्बन है तो ये किस टाइप का कोल है तो बताएंगे आप। ये जो है B2 माइनस कोल हुआ, कॉमन कोल इसे बोलते हैं B2 माइनस कोल। क्योंकि B2 माइनस कोल क्या होता है, B2 माइनस कोल, ठीक है,
B2-4 में परसेंटेज ऑफ कोल कितना होता है, कार्बन 70 to 90% होता है। तो लगभग ये कॉमन कोल कहलाएगा। ये कौन सा कोल हुआ, कॉमन कोल या B2-4। इस तरह जो है हमने जो है मॉइस्चर निकाल लिया है। मॉइस्चर हमारा आ गया 8.65% और वोलेटाइल मैटर भी निकाल लिया है जो आया है हमारा 5.67%। इसी तरह हमने एश भी निकाल दिया है, कितनी वाली राख है इसमें, तो वो आ गया है 7.69%। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन निकालने के लिए हम मॉइस्चर और वोलेटाइल मैटर और एश को जोड़ करके इसमें से माइनस किए तो हमारा आ गया 77.99%। तो इस तरह हमने रिजल्ट निकाल लिया। परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर 8.65%, परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर 5.67%, परसेंटेज ऑफ एश 7.69% एंड परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन 77.99%। तो हमारा जो कार्बन कितना था 77.99%। तो ये किस टाइप का कोल हुआ, किस टाइप का कोयला हुआ, ये होगा B2-4, क्योंकि B2-4 में 75 to 90% कार्बन होता है। इस तरह हमारा ये एक्सपेरिमेंट समाप्त हो गया है। थैंक यू।